Hello friends, welcome to my channel Everything on Tips. I'm Pooja and I'm here to teach you economics for different competitive exams like we are giving DSSP, KVS, UPSC SSP, right? And we need some important content, some solid content so that we can clear our exams, right? So I'm here to help you to give these content. But before this, we need to know some important information regarding these exams, DSSP, UPSC, SSP and KVS like eligibility criteria, exam patterns. So इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से मैं इकोनॉमिक्स का वन बाय वन टॉपिक कवर करवाऊंगी. So please follow my channel, subscribe my channel. Let's start. First is eligibility criteria for PGT economics. First exam is DSSP. It is very important exam, right? We all are waiting for this exam. तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी बीएड परसुइंग नहीं होनी चाहिए. अगर आपकी बीएड कंप्लीट है तो यू कैन फिल दिस एग्जाम. बट इसके साथ ही आपकी मास्टर्स भी कंप्लीट होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी में. कंसर्न सब्जेक्ट मींस आपकी जो मास्टर्स है वो इकोनॉमिक्स में कंप्लीट होनी चाहिए. और अगर आपकी बीएड नहीं है तो भी आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं. कैसे? आपके 10th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए सो दैट यू कैन फिल दिस एग्ज़ाम विदाउट हैविंग बीएड डिग्री. और अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और आपकी जॉइनिंग हो जाती है तो विद इन 3 years आपको बीएड कंप्लीट करनी होगी. नेक्स्ट इज एज लिमिट. इसकी जो एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट के लिए वो 36 years है और एस सी के लिए थोड़ा डिफर करता है 4 to 5 years. वो जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा आई विल टेल यू और आप प्रीवियस नोटिफिकेशन से भी आइडिया ले सकते हैं. नेक्स्ट इज यूपी एस सी एस एस पी. ये बोर्ड है जो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है. सबसे अच्छी बात है कि यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए आपको आपकी कोई बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है. आपकी अगर केवल मास्टर्स डिग्री है, आपके पास केवल एमए एमकॉम है तो यू कैन इजीली फिल दिस एग्जाम. और अगर आपके पास बीएड है, एमएड है, पीएचडी डिग्री है तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे क्योंकि इसमें ये जो एग्ज़ाम है 3 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट आपका मेन एग्ज़ाम है, सेकंड इंटरव्यू है और थर्ड में आपकी बीएड एमएड और पीएचडी के आपको एक्स्ट्रा 25 मार्क्स मिलते हैं. इसके लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 21 years है और मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है. तो कोई भी इस एग्ज़ाम को इजीली फिल कर सकता है. नेक्स्ट इज केवीएस. केवीएस में आपकी जो रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट आपकी बीएड डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, परसुइंग नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट सेकेंड इज मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए विद 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट. एंड इसके लिए जो एज लिमिट है वो 40 years है. तो ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं जिसके लिए हम सब वेट कर रहे हैं कि कब एग्जाम आउट हो और हम फटाफट इस एग्जाम को फिल कर ले. पर फिल करना इज नॉट इनफ, राइट? हमें इसके लिए प्रिपेयर भी करना होगा. तो प्रिपेयर कहाँ से करेंगे हम? मेरे चैनल से. चैनल तो बहुत सारे हैं, बट बहुत सारे चैनल हैं बट वो आपको पूरा कंटेंट नहीं देते, राइट? आपको जो कंटेंट चाहिए, टॉपिक वाइज कंटेंट चाहिए, वो आपको उन चैनल से आई डोंट थिंक सो कि आपको मिलेगा. और अगर कोई चैनल दे भी रहा है तो दैट्स अ गुड थिंग. आप उस चैनल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं. इट्स ऑल अप टू यू, आपको किस चैनल से क्या प्रिपेयर करना है ये आपके ऊपर है, राइट? लेट्स कम टू नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न. The first exam pattern is DSSP. Let's start. सो ये जो DSSP का एग्जाम पैटर्न है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज जनरल पेपर, सेकंड इज आपका सब्जेक्ट कंसर्न पेपर, राइट? तो जनरल पेपर जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स. सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है वो है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी, 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स. थर्ड इज अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स. इंग्लिश लैंग्वेज, 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स. एंड हिंदी लैंग्वेज, 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स. ये जो जनरल पेपर है आपका 100 मार्क्स का है. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट कंसर्न जो 200 मार्क्स का है और 200 क्वेश्चंस होंगे. इसमें 10 और 20 क्वेश्चंस आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी से भी आ सकते हैं. तो ये जो ऑल ओवर एग्जाम है ये 300 क्वेश्चंस होंगे और 300 मार्क्स का ये पेपर होगा. इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 3 hours होगी.
नेक्स्ट इज यूपीएससी एसएसबी। यूपीएससी एसएसबी के लिए आपको कोई जनरल पेपर प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने इकोनॉमिक्स, इट मीन्स अगर आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो आप इजीली ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए जो टोटल क्वेश्चंस है वो 125 है। ईच क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का है और जो आपके टोटल मार्क्स है वो 425 है। इसके लिए जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स है और उसकी जो वेटेज है वो 85% है, क्योंकि इसके बाद इंटरव्यू भी है। तो अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तो आप इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा जो जनरल नॉलेज बेस्ड होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा, एक्सप्रेसिवनेस देखेंगे और इसकी जो मार्क्स है वो 50 मार्क्स का होगा ये, और इसकी जो वेटेज है वो 10% है। इसके बाद आपको 25 मार्क्स भी मिल सकते हैं अगर आपने बीएड, एमएड, डॉक्टरेट डिग्री की है, और अगर आप नेशनल लेवल स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको उसके अलग से बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो ये जो टोटल क्वेश्चंस हैं और ये जो टोटल पेपर है ये 500 मार्क्स का होगा, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स है। केवल जो ड्यूरेशन है ये केवल रिटर्न के लिए है, बाकी इंटरव्यू के लिए कोई ड्यूरेशन नहीं है। लेट्स कम टू नेक्स्ट एग्जाम, केवीएस। इट मीन्स केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये एग्ज़ाम आपने न्यूज़ पढ़ी भी होगी कि केवीएस के फॉर्म आउट होने वाले हैं, तो हमें इसके लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि हम सभी ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, राइट। तो ये जो एग्ज़ाम है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, 10 क्वेश्चंस एंड 10 मार्क्स, राइट। नेक्स्ट पेपर जो है इसका पेपर सेकंड, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, रीजनिंग 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, पेडागोजी आएगी आपकी 20 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स, एंड जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो 80 क्वेश्चन एंड 80 मार्क्स। तो ये जो ऑल ओवर है ये आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मार्क्स का आएगा और 150 मिनट्स, इट मीन्स 2 आवर्स 30 मिनट्स। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे इस वीडियो में कवर करवानी थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद मैं अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ like it, subscribe it, and share it. Thanks for watching. Thank you.